एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने आज राजौरी के गुज्जर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल हॉस्टल का तफसीली दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकातें भी की और बच्चों से हॉस्टल के मुतल्लक बातचीत भी की और इस मौका पर बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी डिमांड्स एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद के सामने रखी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें गुज्जर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल राजौरी की हैं, जहां एमएलए राजौरी बच्चों से मिलने के लिए और उनके मामलात को सुनने के लिए खास तौर। जी एमएलए साहब, आज आपने गुज्जर बकरवाल हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का दौरा किया है और बच्चों की बातें सुनी हैं, क्या कुछ कहा और क्या कुछ रहा? देखिए, एमएलए बनने के बाद मेरा विज़िट सब जगह था और मैं काफ़ी दिन से ये प्रोग्राम बना रहा था कि मैं हॉस्टल्स में जाऊं। फिर आज का मैंने दिन मखसूस किया था कि जिसमें नगरोटा में पहले मैंने गर्ल्स जो हॉस्टल है गुज्जर बकरवाल बच्चियों के लिए, वहाँ भी विज़िट किया और वहाँ बच्चों से भी इंटरेक्ट किया। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने इंस्पेक्शन की, हॉस्टल को देखा। और अभी मैं गुज्जर बकरवाल जो बॉयज़ हॉस्टल यहाँ हमारा ITI रोड पे है, उसमें भी मैं आया हूँ। मैंने यहाँ भी इनसे बात की और जो मैंने टैलेंट इन बच्चों और बच्चियों में देखा वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि वहाँ भी बच्चों के पास लाइब्रेरी नहीं थी। तो मैंने आज इनको कहा है दोनों हॉस्टल, इसके बाद मैं पहाड़ी हॉस्टल भी जा रहा हूँ, तो इन हॉस्टल्स में मैं एक लाइब्रेरी, वहाँ भी 24/7 और यहाँ भी 24/7 लाइब्रेरी, ताकि बच्चे पढ़ सकें। और इनके लिए एडिशनल क्लासरूम मैंने वहाँ भी मैंने 2 रूम अनाउंस किया और यहाँ हमने 3 रूम का बोला है कि 3 रूम होंगे, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ जो 6 से 8 तक के बच्चे जो हैं वो यहाँ उनकी पढ़ाई भी होती है और यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए क्लासरूम की भी यहाँ ज़रूरत है। बाकी बच्चों ने कुछ मसले बताए हैं, जैसे इनकी डाइट का मसला है, 175 रुपये था लेकिन बाद में कम हो गया। वो इशू भी मैं कंसर्न्ड मिनिस्टर्स से टेकअप करूँगा, चाहे वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ हुआ या सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ, जो भी है उसके क्या वजूहात रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ मैंने देखा क्लासरूम में डेस्क नहीं है, बच्चे नीचे इस ठंड में भी बैठ के पढ़ते हैं, तो इसमें डेस्क का भी मेरे नोटिस में ये चीज़ें आई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्डिंग की हालत बड़ी बुरी है, पुरानी बिल्डिंग है, वो पुराने स्टाइल में कोलैप्स होने की कगार पे है, नई बिल्डिंग में अभी शिफ्ट नहीं हुआ। ये सारे इश्यूज़ मेरे पास आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद आया हूँ इनके बच्चों का, क्योंकि ये हमारा भविष्य है और ये गरीब बच्चे हैं, इन पर जो हाथ रखेगा वो ही ज़रूरत है, क्योंकि वो खिदमत खलक है। तो वार्डन साहब ने भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनको मैंने मुबारकबाद भी दी है क्योंकि इन्होंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया इस बार। 26 जनवरी में मैं वहीं था। तो मैं कहूँगा कि इन बच्चों के लिए मैं आया हूँ और इनको जो ज़रूरियात है, मैंने ये एक रिक्रेशनल हॉल, मल्टीपर्पज़ रिक्रेशनल हॉल इन बच्चों के लिए वो भी कहा है, और स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी हम यहाँ देने का काम करेंगे। एमएलए साहब, ये नई बिल्डिंग यहाँ पर तकरीबन 10 साल कबल जो है वो उसका काम शुरू हुआ था, यहाँ पर आज तक वो बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। जिस बिल्डिंग में ये बच्चे रह रहे हैं, इसका छत पूरा जो है बारिश में लीकेज होता है, तो किस तरह से आपकी कोशिशें रहेंगी कि ये बिल्डिंग्स बच्चों को ठीक हो जाए? देखिए, पहले तो जो नई बिल्डिंग बनी है उसका कोई बिजली का काम रहता है, मैं इमीडिएटली टेकअप करूँगा। अभी मेरा आने का मकसद यही है। यहाँ मैंने आज इनसे कहा वार्डन साहब से कि मैं आना चाहता हूँ और मैं खुद इसीलिए आया हूँ कि हालात देखूँ कि क्या वजह है। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसमें क्यों शिफ्ट, क्या दिक्कत है, लाइबिलिटी कितनी है, वो सारी मैं एक्सचेंज साहब से बात करके उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा के उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि ये गरीब बच्चे हैं, BPL, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की, कुछ बच्चों के दोनों नहीं है, तो ये बड़ी खिदमत खलक की बात है। ये गरीब बच्चों पर जो इनकी तरफ ध्यान देगा, अल्लाह उसका रास्ता हमवार करेगा। तो मैं कहूँगा कि ये बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, और मैं दिल से इन हॉस्टल्स के साथ, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है चाहे पहाड़ी हॉस्टल है, ये गरीब बच्चों का हॉस्टल है, इसके साथ मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और जो भी मेरे लायक होगा, मैं असेंबली के अंदर भी इनका इशू उठाऊँगा और असेंबली के अलावा भी कंसर्न डिपार्टमेंट जितने हैं उनके साथ भी टेकअप करके मैं इन इश्यूज़ को उठाऊँगा।